Hello everyone, welcome to my channel Study with Sunanda. So first of all, thanks a lot everyone for subscribing my channel and sharing my videos. Thank you so much. आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है. द नेम ऑफ माय टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Refraction is bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें आपकी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से ट्रैवल करती हुई जाती है, लेकिन वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो चलो हम डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होती है. आप देख सकते हैं मैंने ये लाइन बनाई है. लेट अस अज्यूम कि आपका जो ये वाला मीडियम है ये है ग्लास और इसके ऊपर वाला मीडियम है वो है एयर. तो एज वी ऑल नो दैट कि एयर एक रेयरर मीडियम होता है और जो हमारा ग्लास है वो डेंसर मीडियम होता है. तो जब हमारी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से जब हमारी लाइट एंटर करती है तो जैसे ही वो इस ग्लास के मीडियम पे पहुंचेगी और इस मीडियम से एयर वाले मीडियम से ग्लास के मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो आप जैसे कि देख सकते हो वो क्या हो रही है? लाइट बेंड हो रही है. ठीक है, जानी चाहिए थी स्ट्रेट बट वो क्या हो रही है? बेंड हो रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये लाइट है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बेंड होती है लाइट उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे. क्यों? क्योंकि ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है. ठीक है, इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल रे. ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन होती है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल. अब जो हमारी इंसिडेंट रे है जब वो रिफ्रैक्ट होगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है. जैसे कि मैं देख सकती हूँ लाइन हमारी इस तरह से थी लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है जिसको बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल. वो क्यों हुई है? क्योंकि जब भी हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होती है? बेंड होती है. अगर यही एक्सपेरिमेंट हम उल्टा देखते, अगर कोई लाइट है जो डेंस से रेयर मीडियम में ट्रेवल होती तो किस तरह से बेंड होती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. जैसे कि आप देख सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट देख लो. मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई लाइट का सोर्स है और जो ये वाली रे है इसको मान लेते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे. तो जब इंसिडेंट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो देखो ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये देखो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो उस केस में क्या हो जाता है? ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी. तो ये बन जाएगी अवे. ये ट्रेवल कैसे करेगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, तो इसका मतलब लाइट आपकी क्या हो रही है? बेंड हो रही है. अब बेंड होती क्यों है? ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट. जब आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड में क्या आता है? चेंज आता है. तो स्पीड में चेंज आने की वजह से वो लाइट हमारी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है. टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हो सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकती है. सो अब देखते हैं व्हाट आर द मेन एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो हम डे टू डे लाइट के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं. जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो आपकी स्विमिंग पूल है उसकी जो डेप्थ है वो उसकी एक्चुअल डेप्थ से हमें थोड़ी कम दिखती है. वो क्यों? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. एक और आपने एग्जांपल देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? मतलब किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो अभी मैं आपको इसी वीडियो में एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी जिससे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, उसकी बेंडिंग ऑफ लाइट को बिल्कुल लाइव देख सकते हो. और ये जो एक्सपेरिमेंट है आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो. ठीक है, अभी भी कर सकते हो. तो हमने क्या लेना है? एक ट्रांसपेरेंट कोई ग्लास लेना है, उसके अंदर हमने डालनी है पेंसिल. पेंसिल देखो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पेंसिल है. इस ट्रांसपेरेंट ग्लास में लिया है और इस ग्लास में हमने डाल दिया वाटर. अब वाटर हमने जब डाला, हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास क्यों लिया है? हमने ट्रांसपेरेंट ग्लास इसलिए सो दैट कि हम जो भी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो देख सकें. ठीक है, इजीली हम देख सकते हैं. तो हमने क्या किया, इस ग्लास में इस पेंसिल को इस तरह से डिप कर दिया. तो आप देख सकते हो आपको जो पेंसिल है वो हल्की सी बेंड दिख रही है. ये देखो एक्चुअल है. ये देखो ये जो हल्की सी यहाँ से पेंसिल आपको बेंड दिख रही है, ये क्यों दिख रही है? क्योंकि ऊपर का जो मीडियम है वो आपका एयर है और अंदर जो मीडियम है वो क्या है? वाटर है. ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन की वजह से आपको ये जो स्ट्रेट पेंसिल थी वो बिल्कुल कैसी दिख रही है? बेंड दिख रही है. ठीक है, तो इसी तरह आप और भी एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं. आप क्या ले सकते हो? कॉइन ले सकते हो. एक कॉइन को आप इसे सेम
इसी गिलास के अंदर एक कॉइन को डालोगे तो आप देखोगे कि वो जो कॉइन है वो आपको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। अगर आप इस कॉइन को बाहर से देखोगे तो आपको वो ऊपर दिखेगा, क्यों? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन है उसके 2 लॉज होते हैं। जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, इसका ये तीनों का आ गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये सारे जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एंड सेकेंड जो हमारा लॉ है उसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमारा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। हमारा नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों के साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर का जो रेशियो है वो हमेशा हमें क्या मिलेगा? कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है ये किसके बराबर होता है? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे हमने लास्ट टॉपिक में देखा स्नेल्स लॉ में, स्नेल्स लॉ में हमें क्या बोला? रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा मेजर है जो हमें किसके बारे में बताता है? एक्सटेंट के बारे में बताता है टू विच द रे ऑफ लाइट बेंड्स। जब वो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है वो कितना कम बेंड होगी, कितना ज्यादा बेंड होगी, वो हमें कैसे पता चलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। तो इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट टू विच द लाइट बेंड्स, कि लाइट कितना कम बेंड करेगी और कितना ज्यादा बेंड करेगी। और इसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं या तो इस साइन से या फिर कहीं कहीं इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया μ1 और मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है μ2। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो एप्लीकेशंस में हम देख सकते हैं कि हम जो लेंस यूज करते हैं, ठीक है, अब उन लेंस में जब आपको इमेज चाहिए, मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, तो उसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम फर्स्ट लिख सकते हैं लेंस, कि लेंस में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूज हो रहा है। ठीक है, टू प्रोड्यूस द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सेकेंड आपका आ सकता है रेनबो फॉर्मेशन। जब आपकी सनलाइट, जो आपकी सन की लाइट है, जब वाटर के ड्रॉपलेट्स पे क्या करती है? एंटर होती है। ठीक है, एंटर होने के बाद वो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। इट बेंड एंड देन स्प्लिट इनटू 7 कलर। दैट आल्सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड आप एग्जांपल देख सकते हो प्रिज्म का। प्रिज्म में भी क्या होता है? ये प्रिज्म, इससे जब व्हाइट लाइट आपके पास करती है, व्हाइट लाइट जब पास होती है तो रिफ्रैक्ट होकर कितने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी? 7 कलर्स में। और वो 7 कलर्स आपके विबग्योर, VIBGYOR, वो 7 कलर्स जो व्हाइट लाइट है आपकी वो कितने कलर्स में डिवाइड हो जाती है? कितने कलर स्पेक्ट्रम आपको मिलते हैं? 7 कलर्स मिलते हैं। वो आपके कौन से हो गए? विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, और आप इसकी एप्लीकेशंस देख सकते हो, जैसे मिराज फॉर्मेशन। आपने कभी देखा होगा कि आप गर्मियों में कभी ट्रैवल करते हो तो आपको दूर से दिखेगा रोड के ऊपर कि वाटर है, बट वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, वो एक्चुअल में वाटर नहीं होता, वो आपका ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। तो ये भी क्यों हो रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और आप देख सकते हो स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जो वाटर है, वाटर का जो लेवल है वो आपको एक्चुअल डेप्थ से कम दिखता है, शैलो दिखता है। व्हाई? ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सो विद दिस हमारा जो आज का सेशन था वो यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, सो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।